भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन महापर्व की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने रक्षाबंधन के पावन पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना लिया है। आइए आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। सर्वप्रथम मैं आज सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन गुरुप्रीत कौर जी ने अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करते हुए लिखा है। बहन लिख रही हैं, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। फुल मून यानी पूर्णिमा का एक साधक के लिए क्या महत्व है? यानी जब भी फुल मून आता है तो ऊर्जा कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शरीर कैसे कंट्रोल में नहीं रहता, माथे पे वाइब्रेशन जैसे ज़्यादा हो जाता है। कैसे हम फुल मून पे अपनी साधना बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा का सदुपयोग कैसे करें? बहन, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सीधे सीधे हमारे मन पर प्रभाव डालता है। चंद्रमा हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालने वाली एक विशेष शक्ति है। जिन ग्रह नक्षत्रों से यह संसार चलाया जा रहा है उनमें चंद्रमा का सर्वाधिक महत्व है, जिसका हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब चंद्रमा की स्थिति बदलती है तो हमारी मानसिक स्थिति पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और जब चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश में होता है, वह पूर्ण प्रकाशित होता है, उस स्थिति में मन एकाग्र होने की स्थिति बड़ी सहजता से प्राप्त होती है। मन में प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता रहती है। ऐसी स्थिति में ध्यान करना बड़ा सहज हो जाता है। इसलिए फुल चंद्रमा के समय अर्थात पूर्णिमा के समय जैसे जैसे पूर्णिमा के काल में चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होने की स्थिति में आता है, वैसे वैसे मन पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और कृष्ण पक्ष में जैसे जैसे चंद्रमा घटता है, वैसे वैसे हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति किस प्रकार की है, उससे भी हमारे मन पर किस प्रकार से चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा, यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा की जो स्थिति निर्मित होती है, उससे साधना पर प्रभाव तो पड़ता है, किंतु हाँ, एक साधक के लिए सिर्फ पूर्णिमा ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए प्रतिदिन का जो क्रियाकलाप है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए साधक को अपनी दिनचर्या को हर स्थिति में नियमित बनाए रखना चाहिए और उस अनुरूप ही साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आप सिर्फ पूर्णिमा के अवसर पर ही साधना को विस्तार दें, इस प्रकार की सोच मत रखिए। आप हमेशा निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़ती रहिए, क्योंकि निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़ने पर ही आत्म उन्नति का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त होता है। इसलिए आगे बढ़ती रहिए, चंद्रमा पर विशेष ध्यान मत दीजिए। आगे श्रीमान प्रशांत भारद्वाज जी ने
अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रशांत जी प्रणाम, खुश रहिए। सद्गुरु एवं उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो? दीक्षा नहीं ली है, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या आपकी सुविधा अनुसार आपसे टेलीफोन पर वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? मैं यहीं अपना नंबर भेज दूंगा, कृपा करें। प्रणाम एवं चरण स्पर्श। प्रशांत जी, आपने लिखा है कि सद्गुरु एवं उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो। जैसा सद्गुरु कहें उस अनुसार आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ें। सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखें और सच्ची श्रद्धा रखें, सच्ची भक्ति रखें और सही रूप में सद्गुरु पे विश्वास और श्रद्धा तभी जागृत होगी जब आप सद्गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ करके उस मार्ग की सत्यता को स्वयं प्रमाणित रूप से जान लेंगे, पहचान लेंगे। इसलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप दृढ़ता से सद्गुरु के बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो सद्गुरु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इस संसार का जो गुरु तत्व है वह आपको अवश्य सहायता देगा, आप पर कृपा प्राप्त होने लगेगी। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमारी श्रद्धा ही, हमारा विश्वास ही, हमारी साधना ही समस्त प्रकार की उपलब्धियों के लिए एकमात्र कारण है। इसलिए इन्हें अच्छी तरह से अपने अंतस्थ में धारण कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे आपने लिखा है, दीक्षा नहीं ली है। दीक्षा नहीं ली है तो मेरा आपको सुझाव है, किसी भी नज़दीकी गायत्री शक्ति पीठ पर जाइए, वहाँ से विधि विधान से दीक्षा ले लीजिए। सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को मानसिक रूप से अपना गुरु स्वीकार कीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जीवन भर आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। कृपया मार्गदर्शन करें। मैंने बता दिया है, आप उस अनुसार आगे बढ़िए। और हाँ, सद्गुरु की कृपा का एहसास आप स्पष्ट रूप से करेंगे। क्या आपकी सुविधानुसार आपसे टेलीफोन पर वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? मैं यहीं अपना नंबर भेज दूंगा। आप अपना नंबर भेजेंगे, उससे पूर्व प्रत्येक वीडियो के साथ आगे एवं पीछे मैं अपने नंबर भेजता हूं। क्या आपको मेरे नंबर दिखाई नहीं दिए? जिनको विशेष आवश्यकता है वे उन नंबरों पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर कुछ नियम हैं, आप कॉल करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रणाम एवं चरण स्पर्श। खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे श्रीमान गोविंद शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मेरे सपने में आज्ञा चक्र में कलर दिखाई देने का मतलब क्या है? गोविंद जी, आपके सपने में आज्ञा चक्र पर कलर दिखाई दिया। यदि ध्यान करते हुए कलर दिखाई देता तो मैं कोई मतलब भी बताता, कोई अर्थ भी निकालता। सपने में तो आपको भूत प्रेत कुछ भी दिखाई दे सकते हैं, क्या उन सब का मतलब निकालने से कोई सार्थकता निकलेगी? इसलिए सपना था, भूल जाइए। आगे भाई सूरज वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सूरज जी, खुश रहिए। मैं रोज़ प्राणायाम करने के बाद ध्यान लगाता हूँ और शाम को माला जपता हूँ, पर कुछ दिनों से मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सच हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है गुरु जी? भाई सूरज जी, आप जो कुछ बोल रहे हैं वह सच हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है और उसके पीछे एक वास्तविक रहस्य यह है कि आपको पहले से कुछ दिखाई दे रहा है,
या फिर आप जिस प्रकार से लिख रहे हैं उस अनुसार तो यही लग रहा है कि आप कुछ भी बोल देते हैं और वह वैसा ही हो जाता है। तो यह तो अपने आप में बहुत बड़ी वाक सिद्धि है और यह प्रबल सामर्थ्य को दिखाती है। कुछ ही विशेष ऋषि मुनियों के पास यह दुर्लभ सामर्थ्य आ पाती है और यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से आप पिछले जन्म के सिद्ध योगी रहे हैं। आपकी साधना में पूर्णता की कमी रही है, इसी वजह से आप इतने शीघ्र इस स्थिति में पहुंच पा रहे हैं। अपनी इस सामर्थ्य को संग्रहित कीजिए और अपने संकल्पों को इस संसार के कल्याण के निमित्त धारण कीजिए। हाँ, विशेष रूप से आप ध्यान करते हुए संकल्प छोड़िए, इस संसार से आतंक का अंत हो रहा है। इस संसार में कल्याणकारी शक्तियों का साम्राज्य विस्तृत हो रहा है। यह संसार कल्याण की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जात पात ऊंच नीच के नाम पर कोई भेद नहीं है। यह संपूर्ण विश्व एक परिवार के समान एकता एवं अखंडता के सूत्र में बंध रहा है। इससे आपकी शक्ति का, आपकी सामर्थ्य का सदुपयोग होगा। और हाँ, कुछ भी ऐसे मत बोलिए क्योंकि इससे आपकी शक्ति क्षीण होगी। आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बहन रश्मि रंजन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, खुश रहिए। गुरुजी, आपसे जुड़े हुए लगभग 3 माह हो चुके हैं। आपके द्वारा बताए गए वीडियो के अनुसार मैंने प्रयास किया था, सफलता भी मिल रही थी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद प्राणायाम की क्रिया जारी नहीं रख सकी। गुरुजी, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। पूजा के समय भी गुरुदेव के साथ आपको याद करती हूँ। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आपको मानसिक रक्षा सूत्र समर्पित कर रही हूँ। गुरुजी, कई प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण प्राणायाम नहीं कर पा रही हूँ। कई रविवार गायत्री हवन किया है, राहत भी महसूस की है। माँ गायत्री का 3 माला प्रतिदिन जप करती हूँ। आपने मुझे 11 माला जप करने को बताया था, वह भी नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपके चरणों में कोटि से नमन। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन रश्मि जी, आपने यहाँ पर लिखा है, आपके द्वारा बताए गए वीडियो के अनुसार मैंने प्रयास किया था, सफलता भी मिल रही थी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद प्राणायाम की क्रिया जारी नहीं रख सकी। बहन, इस संसार में सब कुछ आशीर्वाद से नहीं होता है और यदि मैं आपको कुछ आशीर्वाद में देता भी हूँ तो वह कहीं बाहर से मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने जो कुछ भी अर्जित किया है अपनी साधना से ही अर्जित किया है और यदि मैं अपने आशीर्वाद में आपके लिए कुछ सद्भावनाएं प्रकट करता हूँ तो उसमें मेरी साधना की ही शक्ति सम्मिलित होती है। साधना की शक्ति ही आप तक पहुँचती है। अब जहाँ तक बात है, आप प्राणायाम की क्रिया जारी नहीं रख सकी हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, आगे बढ़ते हुए यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, आपकी बाधा को दूर कर सकता हूँ, किंतु आप प्राणायाम नहीं कर पा रही हैं, इसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है? गुरुजी, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। बहन, मैं आप सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही तो आप सबके बीच में हूँ और मैं चाहता हूँ कि वैज्ञानिक तरीके से आप सब अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें। इसलिए संकल्प धारण कीजिए दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ने का, क्योंकि इस संसार में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने वाले ही सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। बाकी
यदि हम अपने आप के साथ में शक्ति नहीं करते हैं, दृढ़ता नहीं करते हैं, तो हम किसी भी मार्ग पर आगे नहीं जा सकते। इसलिए आपको मेरा यही सुझाव है, अपने अंदर संकल्प शक्ति को धारण कीजिए, किसी के आशीर्वाद के अधीन मत बनिए। पूजा के समय भी गुरुदेव के साथ आपको याद करती हूँ। मुझे याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य सद्गुरुदेव अपने आप में संसार की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति हैं। उनके समक्ष मैं धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ। इसलिए आप परम पूज्य सद्गुरुदेव को याद कर रही हैं तो मुझ तुच्छ प्राणी को याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ उनके कार्य को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, बाकी मेरी कोई सामर्थ्य भी नहीं है। इसलिए आप सिर्फ पूज्य सद्गुरुदेव को स्मरण कीजिए और हाँ, उनकी कृपा से ही सब कुछ होगा। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, इससे आगे कुछ भी नहीं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आपको मानसिक रक्षा सूत्र समर्पित कर रही हूँ। बहन, आपके द्वारा भेजा गया रक्षा सूत्र मेरे हाथ पर है। निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई एक रक्षा सूत्र आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए। मैं गुरुदेव एवं जगत जननी माँ से प्रार्थना करूँगा कि वे आपको साधना मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता दें। गुरुजी कई प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण प्राणायाम नहीं कर पा रही हूँ। बहन, यह तो मैनेज आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। रविवार को गायत्री हवन आप करती हैं, बहुत अच्छी बात है, हवन करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन तो कर ही लेना चाहिए। 3 माला प्रतिदिन जप करती हूँ। आपने मुझे 11 माला जप करने को बताया था। अब आपकी जैसी व्यवस्था है उसी प्रकार से करती रहिए। मैंने बताने को तो बताया था, किंतु आप नहीं कर पा रही हैं, तो वह अलग स्थिति है। जब तो आपको करना पड़ेगा। यदि आपको कुछ विशेष चाहिए और प्राणायाम भी करना पड़ेगा, इसमें भी कोई कुछ भी विशेष रियायत नहीं हो सकती। हाँ, प्राणायाम आप चाहे 10 मिनट ही करें, किंतु करने पड़ेंगे। और जब आप जितना अधिक करेंगी उतना ही आप अधिक लाभ पाएंगी। आशीर्वाद के भरोसे मत रहिए, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। बहन, आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आगे बढ़िए संकल्प के साथ। आगे बहन कविता रानी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, राम राम भाई, राम राम बहन, राम राम भाई। अनुभव तो पहले भी बहुत होते थे, अब 15-20 दिन से आपकी वीडियो देखने के बाद सिद्धासन लगाना शुरू किया है भाई। अपने आप नाभि के पास पेट अंदर चला जाता है, अपने आप ऊपर की और जोर लगने लग जाता है। 6-7 दिन से गले और कान में जैसे कुछ है और कोई चीज़ अंदर से जोर लगा रही है, उन्हें खोलने का प्रयास कर रही है। सिका स्थान पर हलचल रहती है, अंदर और बाहर से जैसे हथौड़े से चोट हो रही है। बात तो और भी है, बस इतना ही लिखूंगी। मैं ध्यान में कहाँ पर खड़ी हूँ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन, आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो लिखा है उसका विश्लेषण कर लेते हैं। आपने लिखा है, अब 15-20 दिन से आपकी वीडियो देखने के बाद सिद्धासन लगाना शुरू किया है। अपने आप नाभि के पास पेट अंदर चला जाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपका पेट नाभि के यहाँ से अंदर चला जाता है, अर्थात उड़ियान बंद अपने आप हो रहा है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है।
और उसी के परिणाम स्वरूप यह सब हो रहा है। अपने आप ऊपर की ओर जोर लगने लग जाता है। 6-7 दिन से गले और कान में जैसे कुछ है और कोई चीज़ अंदर से जोर लगा रही है, उन्हें खोलने का प्रयास कर रही है। शिका स्थान पर हलचल रहती है। बहन, इस समय आपकी प्राण ऊर्जा विशेष रूप से विशुद्धि चक्र पर कार्य कर रही है, विशुद्धि चक्र पर दबाव डाल रही है। शिका स्थान पर हलचल रहती है। हाँ, रहेंगी, क्योंकि जब आप ध्यान करती हैं तो संपूर्ण शरीर पर ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, किंतु विशेष रूप से ऊर्जा अभी विशुद्धि चक्र पर कार्य कर रही है। अंदर और बाहर से जैसे हथौड़े से चोट हो रही है। बात तो और भी है, आपने जो कुछ लिखा है स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आपके आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान टिक गया है और उसके परिणाम स्वरूप आपका आज्ञा चक्र इस समय खुलने लगा है, खुल रहा है, किंतु ऊर्जा अभी विशेष रूप से विशुद्धि चक्र पर दबाव डाल रही है। आप निरंतर ध्यान करती रहिए, आगे बढ़ती रहिए, अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हुए सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप गहराई से आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।